वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में क्लास 12 का एक्सरसाइज 1.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये जो सारे रिलेशंस हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव में से क्या क्या होगा उसको बोलना है। पहला बोला है प्रॉब्लम है रिलेशन आर इन ए शर्ट ए में 1 to 14 है। डिफाइन एज आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में से क्या क्या होगा, कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है वो बोलना है। तो a इक्वल टू एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 रोमन 1। a इक्वल टू दिया है 1 2 3 से 14 तक एंड जो रिलेशन आर डिफाइन है x कोमा वाई such that 3x minus y equal to 0। तो r क्या होगा, जब r इक्वल टू x का वैल्यू अगर 1 हो गया तो x इज 1, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 में x का वैल्यू 1 डालेंगे, 3 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू मिल रहा है 3, तो 1 होने से 3 हो रहा है। x के लिए वैल्यू डालेंगे, यहाँ से डाला जा सकता है। x का वैल्यू 2 डालने से y का वैल्यू 6 हो रहा है, 2 रिलेटेड टू 6। 3 डालने से y का वैल्यू हो रहा है 9, 4 डालने से 12, 5 डालने से 15। यहाँ पे 15 नहीं है, सो 5 15 रिलेटेड नहीं होंगे, और उससे ज़्यादा 4 से बड़ा वैल्यू x नहीं ले सकता है, सो r यही हो गया। तो यहाँ पे दिखाई देता है क्या 1 1 है, क्या 1 1 डजंट बिलोंग्स टू r, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। उसका मतलब क्या है, दैट इज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 2 2 3 3 ये सारे होने होते हैं। फिर 1 3 है बट 3 1 नहीं है, सो नॉट सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक भी नहीं। ट्रांजिटिव है क्या, 1 रिलेटेड टू 3, 3 रिलेटेड टू 9, बट 1 comma 9 doesn't belongs to R, so not transitive। so जो पहला क्वेश्चन है रिलेशन R इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में क्या है, नंबर 2 प्रॉब्लम क्या है, जो रिलेशन जो दिया है रिलेशन R in n of natural number defined by x comma y such that y equal to x plus 5 एंड जो x है 4 से छोटा होना है, x is less than 4। तो क्या है, R is a relation on n set of natural number एंड R किस प्रकार से डिफाइन है,
x comma y such that y equal to x plus 5 एंड x के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन है x इज लेस देन 4। उसका मतलब x क्या ले सकता है, x में भी 1 2 एंड 3, x ये तीनों वैल्यू ले सकता है, अकॉर्डिंग टू y मिलेगा। देयरफॉर r इज x1 होगा तो 1 प्लस 5 6, 2 होगा तो 2 प्लस 5 7, 3 होगा तो 3 प्लस 5 8। क्लियरली 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, सो नॉट रिफ्लेक्सिव। और 1 6 है, 6 1 नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। अभी ट्रांजिटिव के लिए हमको ऐसा कोई नहीं मिलता है कि 1 to 6 6 से रिलेटेड कोई नहीं है, 2 से 7 रिलेटेड है, 7 से कोई रिलेटेड नहीं है, 3 से 8 रिलेटेड है, 8 से कोई रिलेटेड नहीं है। सो अगर इफ A is related to B and B is related to C, then A is related to C must होना ही होता है, बट दिस प्रकार के कोई एलिमेंट नहीं है। सो ये रिलेशन को वायलेट करने वाले कोई एलिमेंट नहीं। सो R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव है, बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक। अभी नेक्स्ट नंबर 3 वाला देखेंगे। 3 में क्या है, so relation R in the set A equal to 1 to 6 R is defined as y is divisible by x। अब जो 3 है, A के ऊपर रिलेशन है, R इज रिलेशन ऑन A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। जो R डिफाइंड है x comma y such that y is divisible by x। y जो x से डिविजिबल है, तो R में क्या होंगे, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 3 को भी करेगा, 1 सभी को करेगा, 1 5 1 6, 1 हर किसी से रिलेटेड होगा। अब 2 किस से, 2 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, एंड 2 6 को भी डिवाइड करता है। 2 3 खुद 3 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 3 6 को डिवाइड करेगा, 4 4 को डिवाइड करेगा, एंड दैट इज ओनली 1। 5 5 को डिवाइड करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा। दीज आर द ऑल एलिमेंट्स ऑफ R। जो रिलेशन है ये है। अब हमको बोलना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव ओके सॉरी, यहाँ 1 1 को डिवाइड करेगा, वो नहीं लिखा है। 1 1 इज ऑल्सो देयर। 1 1 को डिवाइड करेगा, रिफ्लेक्सिव यस। सिमेट्रिक नो। क्यों नो? 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 डजंट बिलोंग्स टू R। 2 1 को डिवाइड नहीं करता। ट्रांजिटिव होगा कि नहीं?
1 2 को डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 1 4 को डिवाइड करेगा, 1 3 को, 3 6 को, 1 6 को, 2 2 को, 2 4 को, 2 4 को, ओके, 2 4 को, ओके. So 1 divide 3, 3 divide 6, 1 divide 6. So ट्रांजिटिव भी होगा. यस, ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव भी होगा. अगर 1 2 से डिवाइड 2 को डिवाइड कर रहे हैं, A is related to B and B is related to C, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A divides B and B divides C. इसका मतलब होता है C equal to sum B K, K belongs to Z. और इसका मतलब ये है A divides B का मतलब है B equal to sum A M, M belongs to Z. सो ये दोनों में से C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? B इक्वल टू A M K, A M K. M K इंटीजर है, उसका मतलब क्या है? A डिवाइड C. सो ये जो रिलेशन है ट्रांजिटिव होगा, ट्रांजिटिव होगा. नेक्स्ट नंबर 4. फोर में क्या बोला है? रिलेशन R in set Z of all integer defined by R equal to x, y such that x minus y is an integer. R कहाँ पे रिलेशन है? R is a relation on Z. R is a relation on Z. एंड R कैसे डिफाइन है? x, y such that x minus y is an integer. तो R में क्या होगा? x minus y is an integer. तो x के लिए कुछ भी ले लो, x is any number, y is any number, x minus y is integer. ठीक है, x equal to R equal to x comma y such that x comma y belongs to Z. ये सेट और ये सेट के बीच में कुछ डिफरेंस नहीं है. x माइनस वाई इज एन इंटीजर हर एक्स वाई के लिए होगा. तो R में क्या होगा? R में हर ऑर्डर पेयर होगा such that x belongs to Z and y belongs to Z. तो R is रिफ्लेक्सिव भी होगा. therefore R is रिफ्लेक्सिव. क्यों R is रिफ्लेक्सिव? for x belongs to Z, x belongs to Z. x Z में होने से x comma x belongs to R for all x belongs to Z. हर एक्स वाई के लिए x comma y R में होगा. हर एक्स वाई जेड के लिए x comma y जेड में होगा. यहाँ पे x एंड x लेने से भी x जेड में है, x भी जेड में. x का वैल्यू 5 भी हो सकता है, 5,5 होगा. R is symmetric since x comma y belongs to R implies y comma x belongs to R. यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई भी x y belongs to Z के लिए y comma x belongs to R होगा. By definition of R.
आर में एक्स कॉमा वाई कोई भी हो सकता है, फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स इज इन जेड, वाई इज इन जेड। उसका मतलब वाई इज इन जेड, एक्स इज इन जेड। जेड मीन्स इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स वाई कॉमा एक्स इज इन आर। दिस इज रिलेशन। ट्रांजिटिव, यस, ये भी ट्रांजिटिव होगा, ये भी यस है, ये भी यस है। फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। X belongs to Z, Y belongs to Z, Z belongs to Z. That implies X belongs to Z, Z belongs to Z. अगर दोनों Z में हैं तो X, Z belongs to R. So जो ये रिलेशन जो दिया है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। Next, now number 5, relation are in the set A of human beings in a town at particular time by, तो एक टाउन का ह्यूमन के बारे में ये रिलेशंस है। R equal to x, y, सच x and y work in the same place, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। नंबर बी, x, y, x and y live in the same locality, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। C, x, y such that x is exactly 7 सेंटीमीटर taller, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। D के बारे में भी सेम है एंड E के बारे में भी सेम है। तो ये देखते हैं रोमन 5 A, R equal to x, y such that x and y works in the same place. x and y work in the same place। अभी x कोई एक जगह में काम करता है तो दूसरा वो सेम एक वही जगह में काम करेगा। दैट मीन्स x, x बिलोंग्स टू R। x अगर ए टाउन में काम करता है, ये भी सेम ही है, वो भी यही टाउन में काम करेगा। फॉर ऑल x इन द लोकेलिटी, इन द टाउन। सो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, x एंड y अगर रिलेटेड होंगे, अगर सेम टाउन में काम करते, वाई एक्स भी सेम ही टाउन में काम करेंगे। सो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए x एंड y बिलोंग्स टू R इज एंड लेट एंड y एंड z बिलोंग्स टू R। सपोज ये मान ली, इसका मतलब क्या है, x एंड y वर्क इन द सेम टाउन। इधर बोल रहे y एंड z वर्क्स इन द सेम टाउन। इसका मतलब क्या है, x एंड z वर्क इन द सेम टाउन। दैट मीन्स x, z बिलोंग्स टू R। सो ये जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। बी के बारे में क्या है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। x एंड y lives
in the same locality. X and Y lives in the same locality. That means X lives in the same locality. X अगर ए टाउन में लिव करता है, वो भी सेम ही टाउन में लिव करेगा, दोनों सेम ही आदमी है. दैट इज X, X belongs to R. That means X belongs to वो जो लोकेलिटी के लिए belongs to A टाउन के लिए X, X live in the same town. अब X, Y belongs to R के लिए क्या बोलता है? X and Y lives in the same locality. तो Y and X भी live in the same locality होगा. So Y, X belongs to R होगा. ट्रांजिटिव इसी प्रकार से किया जा सकता है. तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है.